हेलो। की गई राज्यसभा में हंगामा हो रहा है। आगे जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल रांची से बड़ी खबर इस वक्त की आप जान लीजिए। सीएम नरेश केजरीवाल के ठिकानों पर ईडी ने रेड डाली है। रांची, मुंबई समेत 15 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर रेड डाली गई है। फेमा के तहत ईडी ने ये छापेमारी की है। खबर अब जो मिल रही है वो कुछ वित्तीय अनियमितता को लेकर है। झारखंड में फेमा के तहत ईडी की ये पहली छापेमारी है। रांची से बड़ी खबर, झारखंड में फेमा के तहत ईडी ने ये छापेमारी की है। 15 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर पहुंची है ईडी की टीम। वित्तीय अनियमितता को लेकर साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला बताया जा रहा है। सीएम नरेश केजरीवाल के ठिकानों पर ईडी ने ये रेड डाली है। क्योंकि प्रोफेशन भी सीए का है, सीए नरेश केजरीवाल को लेकर कुछ जानकारी ऐसी मिली थी। रांची और मुंबई दोनों ही जगह कुल मिलाकर ऐसे 15 ठिकाने हैं जहां पर पहुंची है ईडी की टीम। सीएम नरेश केजरीवाल के ऐसे ठिकाने जो रांची में भी हैं, मुंबई में भी हैं, अलग अलग जगहों पर ईडी की टीम पहुंची और वहां सबूत खंगाल रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ये ईडी की छापेमारी, वित्तीय अनियमितता की जानकारी जिसके तहत ये कार्रवाई की गई। सीएम नरेश केजरीवाल के ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची। अलग अलग ये ठिकाने हैं, अभी कुल मिलाकर 15 हैं, जिसमें रांची के कुछ हैं, कुछ मुंबई के हैं जहां पर पहुंची टीम और छापेमारी चल रही है। हो सकता है आने वाले टाइम में ये ठिकाने और ज्यादा बढ़ भी जाएं, क्योंकि अभी जिन ठिकानों पर पहुंची है वहां से सबूत खंगाले जाएंगे, कुछ सबूत इकट्ठा किए जाएंगे, उसके आधार पर आगे का एक्शन होगा। ब्रिजेश राय इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं मेरे साथ में। ब्रिजेश, सीएम नरेश केजरीवाल के ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची, अब तक मिला क्या और क्या शिकायत थी जिसके बाद पहुंची है ईडी की टीम? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि ये सबसे पहले झारखंड में फेमा के तहत ये पहली छापेमारी है ईडी की। और नरेश केजरीवाल एक चर्चित झारखंड के चार्टर्ड अकाउंटेंट बताए जा रहे हैं और कुल 15 ठिकानों पर उनके रिश्तेदारों के यहाँ भी, मुंबई और सूरत में भी छापेमारी चल रही है। रांची में जीएल चर्च कॉम्प्लेक्स में उनके दफ्तर में सुबह सुबह 6 बजे ही ईडी अपने फोर्स के साथ पहुंचती है और छापेमारी कर रही है। फिलहाल अभी सूचना नहीं है, लेकिन कुछ ईडी के हाथों में जो अपुष्ट खबरें हैं, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं ईडी के, उसके हिसाब से कि कुछ दस्तावेज मिले हैं, कुछ फाइलें खंगाली जा रही है और सबसे बड़ी बात है कि लैपटॉप वगैरह जो भी है उनके सिस्टम, उसको जब्त कर लिया गया। लेकिन जो कुछ भी छानकर खबरें सामने आएंगी वो लगभग 1-2 घंटे के बाद ही कुछ पता चल पाएगा कि आखिर ईडी को फेमा के तहत की जाने वाली इस छापेमारी में क्या कुछ हाथ लगा। लेकिन ये भी साथ में जानकारी कि मुंबई और सूरत में जो छापेमारी नरेश केजरीवाल के रिश्तेदारों के यहाँ चल रहा है, वहां से ईडी के हाथ बहुत दस्तावेज मिले हैं और जिससे एक बड़े मामले का खुलासा होने की संभावना है। जी, आप बता रहे हैं कि जो गैजेट्स हैं वो खंगाले गए हैं, डॉक्यूमेंट्स खंगाले गए हैं और बहुत से और खुलासे होने की संभावना है। क्या इसमें अकेले सीए नरेश केजरीवाल का ही जिक्र है या कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं? नहीं, अभी तो फिलहाल नरेश केजरीवाल का ही जिक्र है, लेकिन ईडी इस सूत्रों की माने तो नरेश केजरीवाल के जो करीबी व्यवसायी हैं और जो इनसे संपर्क के जो घनिष्ठता जिनके साथ में है, उसको भी खंगाला जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल कार्रवाई चल रही है, छापेमारी चल रही है और क्या कुछ निकल कर सामने आता है, लगभग 2-3 घंटे के बाद ही ये सब कुछ साफ हो पाएगा। तो अभी टीम रांची में है या रांची के अलावा भी कुछ जगहों पर छापेमारी हुई है? उधर मुंबई से भी जानकारी है कि वहां भी टीम पहुंची है। रांची के अलावा उनके रिश्तेदार जो हैं नरेश केजरीवाल के, मुंबई और सूरत में भी ये छापेमारी चल रही है। कुल 15 ठिकानों पे छापेमारी चल रही है। कुल मिलाकर 15 ठिकानों पर छापेमारी। और ब्रिजेश राय बता रहे हैं कि वहां से कुछ अहम डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए हैं, साथ ही लैपटॉप, मोबाइल और बाकी गैजेट से भी यहां सबूत मिलने की जो पूरी संभावना है वो टीम को है और ऐसे में पूरे दलबल के साथ में। अच्छा, सुबह से ये छापेमारी चल रही है क्या ब्रिजेश? इस सुबह से 6 बजे के आसपास में ही हम लोग के पास भी खबर 6:30 के आसपास में पहुंची तो जीएल चर्च कॉम्प्लेक्स जहां नरेश केजरीवाल का अपना दफ्तर है, वो
झारखंड और रांची का, राजधानी रांची का सबसे पॉश मार्केट में माना जाता है। और जब वहां सुबह सुबह पुलिस की गतिविधियां देखी गई और ईडी के गाड़ियों में उसके अधिकारी उतरने लगे तो वहां एक प्रकार से हड़कंप मच गया। और उसके बाद सब लोग जल्दी जल्दी, और भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान है उसके लोग वहां पहुंचने लगे, लेकिन सब लोगों को यह जानकारी हुई कि ये नरेश केजरीवाल के दफ्तर में ईडी का ये छापेमारी चल रही है। तो अभी नरेश केजरीवाल के जो भी संपर्क में लोग हैं, जो घनिष्ठ हैं, जो करीबी लोग हैं, ईडी के निशाने पर जाहिर सी बात है वो भी होंगे। ठीक, नजर आप बनाए रखिएगा ब्रजेश राय, बहुत शुक्रिया ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी